हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला। और एक बार फिर से हम करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बेस्ड हैं कंप्यूटर के जनरल नॉलेज पे। आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको आती हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं तो हमें लगता है कुछ अलग से चीज़ें पूछी गई हैं, पर होती वो बेस्ड ऑन है कंप्यूटर में जो आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों के पास जब भी टाइम हो, मैंने हमेशा कहा है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप तभी ज़बरदस्ती करो जब आपका पढ़ने का टाइम हो। आप उस टाइम पे करो जब आप फ्री हो और आपका मन हो कि कुछ क्वेश्चन कर दिए जाए, कोई पोर्शन उठा के। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहायक मेमोरी होती है सीडी। ठीक है, सहायक मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि जो सीडी या कोई और फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सेकेंडरी मेमोरी इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें हम बहुत सारे डाटा और इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम है। चलिए देखिए, सीडी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मार्केट से आउट है लगभग, और इसकी जगह ले ली है पेन ड्राइव और जितने भी और स्टोरेज डिवाइस हो चुके हैं। ऐसे समझिए इसको कि थोड़ा मैं टाइम ले रही हूँ आपका। जैसे कार्बन पेपर था, उसकी जगह जिरोक्स मशीन ने उसको आउट कर दिया मार्केट से, वैसे ही पेन ड्राइव हो गई और जो चीज़ें हो गई हैं स्टोरेज की, उसने सीडी को मार्केट से आउट कर दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है मॉडिफायर हैं। ठीक है, अब आप देखिए, कंट्रोल, शिफ्ट और इसके साथ एक और होता है ऑल्ट। ठीक है, ये तीन की ऐसी हैं। पहले तो आप अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड देखिएगा, कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में ये तीनों कुंजियां डबलिंग है। ठीक है, लेफ्ट हैंड में भी आपको शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट दिखाई देगा, राइट हैंड में भी ये सेम है, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट दिया गया है। तो मॉडिफायर कुंजियां क्या होती हैं, की क्या होती हैं, कि इनका प्रयोग हम और की हेल्प से करेंगे, है ना। जैसे आप खाली कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपने कहा कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो जो आपने अपने MS वर्ड या कहीं पे भी लिखा है, तो आप कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? मॉडिफायर हैं, यानी इन कीज का प्रयोग चाहे कंट्रोल हो, शिफ्ट हो या ऑल्ट हो, इनका प्रयोग और कीज के साथ किया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में BIOS, इसे बायोस भी कहते हैं, क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसे कहते हैं। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है वही बायोस है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट इसे कहा जाता है। ठीक है, काफी बारी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? अब आप देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको आता है, लेकिन अब जब क्वेश्चन फॉर्म में पूछ ली जाती है यूज की चीजें तो हमें कुछ और ही लगने लग जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी चीज आपने लिखी यहाँ पे, ठीक है, XYZ कुछ भी लिखा है, उसको आपने सेलेक्ट कर, इस सेलेक्ट के लिए अगर आप कंट्रोल प्लस E को प्रेस करते हैं तो ये जो लिखा हुआ है ये कहाँ चले जाएगा? बीचों बीच सेंटर में चला जाए। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन यही है कि सेंटरिंग के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल है। ठीक है, तो पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, पास्कल और कोबाल, फोर्टिन, ये सारे क्या हैं? फोर्टोन वगैरह जितनी भी हैं, ये क्या है? कंप्यूटर की
हाई लेवल लैंग्वेज हैं, तो वैसे ही पास्कल भी क्या है, कंप्यूटर की एक हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ठीक है, हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगणक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 दिसंबर को। ठीक है, याद रखना इसे। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि हर व्यक्ति को क्या समझाया जाए कि कंप्यूटर की क्या इंपॉर्टेंस है आज और भविष्य में। ठीक है, इसलिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। चलिए 10वां क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1024 मेगाबाइट के बराबर। ठीक है, MB। चलिए 11वां क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सबसे तेज होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है और स्टोरेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। ठीक है, जो ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ये अमेरिका, ठीक है, USA की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो बेसिकली काम करती है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म देखेंगे आप तो बहुत बार पूछा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम बस होता है, जिससे क्या होते हैं और जो पुर्जे होते हैं उनको जोड़ा जाता है। जो मदरबोर्ड होता है वो कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है और मदरबोर्ड को ही क्या कहा जाता है, मेन बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, मेन बोर्ड भी कहा जाता है मदरबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट कहलाता है। 15वां क्वेश्चन है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। आप लोग जो पढ़ाई करते होंगे तो आप लोगों ने भी इसको यूज़ करा होगा। जैसे आप नेट पे कोई भी पेज पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे आपने कहा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ठीक है, आपने देखा नेशनल एनिमल तो टाइगर। ठीक है, बीच में आपको टाइगर लिखा हुआ मिल रहा है तो आपने इस पे क्या किया, क्लिक कर दिया और इस टाइगर से ही दूसरा पेज खुल गया जिसमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो ये आप सब लोग करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइपर लिंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेटवे कहा जाता है उसे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है, तो याद रखना बाइनरी पद्धति में हमेशा 2 अंकों का प्रयोग होता है और वो 2 अंक कौन से हैं, एक है 0 और दूसरा है 1। चलिए 18वां क्वेश्चन है, DVD किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है और DVD का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाए। ठीक है, यहाँ पे वीडियो की जगह पे वर्सेटाइल भी हो सकता, या तो कहेंगे डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, वो DVD है। नेक्स्ट है, अनुपम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर। चलिए 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CPU क्या है इसमें कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। चलिए 21वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। ठीक है, आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है, बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम से इसका मतलब हो। चलिए 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग वेब पेज के रूप में किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज यानी HTML। 23वां क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिट हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी इकाई। चलिए 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एस्केप बटन से क्या तात्पर्य है? आपने कभी इसको ट्राई नहीं किया होगा तो आज ही आप ट्राई करेंगे इसे। कंट्रोल और ESC एक बटन होगा सबसे इधर आपके लेफ्ट हैंड में ऊपर, तो आप इसको जब प्रेस करते हैं तो ओपन स्टार्ट बटन खुलता है। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? स्टार्ट मेन्यू भी कहते हैं, जो सबसे पहले 4 डिब्बियां बनी होती हैं। ठीक है, और इसको खुलने के बाद सारा चीजें जो जहां आप कंप्यूटर में जाना चाहते हो, इसको ओपन स्टार्ट बटन। चलिए नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? ठीक है, तो डाटा को जो बेसिकली पहला उद्देश्य होता है उसको सूचना में बदलना होता है, इंफॉर्मेशन में। 26वां क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम है? फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है कई बार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा CPU का पूरा नाम। 27वां क्वेश्चन है, www का आविष्कार किसने किया? www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स ली ने किया। ठीक है, कई बार इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसे भी ध्यान रखिए। चलिए 28वां क्वेश्चन है, लाइट पेन किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस का इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में माउस का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डगलस एंगलबर्ट ने किया। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में CPU का कार्य क्या है? जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका काम क्या है? तो इस 4 में से आप देख लीजिए, पहचान रहे होंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गणनाएं करना और प्रोसेसिंग करना क्या है? CPU का काम होता है। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसलिए जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर से पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।